Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. So here we are going to see the same topic that is minerals. तो minerals में हम यहाँ पे second classification discuss करने वाले हैं. That is trace minerals, जो कि हम minor minerals भी बोलते हैं, माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं. तो हम सब जानते हैं कि ट्रेस मिनरल्स लेस अमाउंट में नीडेड होता है. अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं ट्रेस मिनरल्स के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आयरन. तो आयरन हम सब जानते हैं इट इज अ मिनरल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी ऑक्सीजन इन एचबी. ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि आयरन जो हमारा होता है वो करता क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है विद हीमोग्लोबिन. ओके, तो फूड सोर्स देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे आयरन रिच होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंखें बंद करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप हर मिनरल्स के फूड सोर्स में डाल सकते हो. मीट आप हर मिनरल्स के फूड सोर्स में डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें काफी कॉमन है देखा जाए तो. पोल्ट्री मीन्स होता है, देखिए मीट पोल्ट्री मीन्स होता है जो कि चिकन वगैरह बर्ड्स के जितना भी मीट है उसको हम मीट पोल्ट्री बोलते हैं. तो जैसे हमारा चिकन हो गया मोस्ट कॉमन, डक वगैरह हो गई मोस्ट कॉमन. ठीक है, ये सारी चीजें. शेलफिश जिनके ऊपर शेल होता है उनको हम शेलफिश बोलते हैं. तो ये देखिए इस तरह की हमारे शेल फिश होती हैं. देन लीवर किसका, फिश लिवर का मतलब फिश के जो भी लिवर है या कुछ मेडिसिन आते हैं फिश लिवर ऑयल करके आती हैं. तो ये सारी चीजें रिच होती हैं हमारे आयरन को इंक्रीज करने के लिए. लीगम्स वगैरह हमारे मोस्ट कॉमन होते हैं. ये देखिए राजमा वगैरह, चने वगैरह, ये सारी चीजें मोस्ट कॉमन होती हैं, आयरन वगैरह रिच होती हैं ये. ठीक है, ड्राई फ्रूट हर किसी में आप देखिए मीट, ड्राई फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो. ठीक है, होल ग्रेन्स वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो. देखिए हर जगह कॉमन है चीजें. होल ग्रेन्स जितने भी हमारी गेहूं वगैरह ये सारी चीजें हैं, दलिया वगैरह है, ये सारी चीजें रिच होती हैं आयरन को इंक्रीज करने के लिए. ब्रेड और सीरियल्स, दालें, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी होती हैं, अच्छी चीजें होती है आयरन के लिए. देन इनका मेन फंक्शन क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई ऑक्सीजन ट्रांसमिट करना है, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है. आयरन क्या करता है, ब्लड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एचपी लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. साथ ही साथ CO2 को भी भाई ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. तो वो भी हमारी बॉडी में एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर कर रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है. हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन बनाता है, एचबी मैंने आपको बताया एचबी लेवल बनाने में हेल्प करता है. और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि जब हमें हीमोग्लोबिन प्रॉपर मिलेगा तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलेगा. ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा तो हमारे सेल्स जो है सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन को यूज करके अपने सारे फंक्शन को कंप्लीट करेंगे. तो हमें एक तरह की एनर्जी भी प्रोवाइड करता है आयरन. ठीक है, क्यों, देखिए एनीमिया हो जाता है तो आप एनर्जेटिक रहते हो, नहीं रहते हो. ठीक है, डिफिशियंसी में सिंपल चीज है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाएगा, मोस्ट कॉमन हम सब जानते हैं. इनका डेली अलाउंस देख लेते हैं, रिकमेंडेशन देख लेते हैं. तो देखिए हर जगह आपको मोस्ट ऑफ दी जगह पे आपको मिलेगा कि एडल्ट तक आते आते बढ़ गया है, उसके बाद कम होने लगा है. क्यों कम होने लगा है, क्योंकि हमारी बॉडी भी कम फंक्शन करना कम कर देती है, और हम लोग भी ऐसी चीजें कम खाने लगते हैं जो कि हमारे सेल्स उसको यूटिलाइज कर पाए. ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 14 से 18 तक हमारा 11 चाहिए होता है, और 15 के बेसिस पे चाहिए होता है. प्रेगनेंसी में ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मदर और बेबी दोनों के लिए चाहिए होता है, इसलिए. देखिए लैक्टेशन में हमारा कम है देखा जाए तो. कम इसलिए है क्योंकि हमारे मिल्क में आयरन नहीं होता है, इस वजह से लैक्टेशन की जगह पे कम अमाउंट लिखा हुआ है. 15 प्लस वाले जितने भी हैं उनको 8 8 8 देखिए चाहिए होता है. उनका आयरन बनना भी कम हो जाता है, और वो ले भी नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आयोडीन. आयोडीन हमारा
जो होता है इट इज डायरेक्टली कह सकते हैं और इनडायरेक्टली हेल्प करता है टू मेंटेन द बॉडी मैकेनिज्म फंक्शन, ठीक है, ब्लड के सेलुलर फंक्शन में हेल्प करता है। आयोडीन फूड सोर्स देख लेते हैं तो आयोडाइज सॉल्ट्स जितने भी होते हैं, सी फूड हमारे जो होते हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सी फूड में हमारे हर तरह की फिशेस आ जाती हैं, ठीक है, क्रैब्स वगैरह आ जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट जैसे आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, सॉरी आइसक्रीम हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, चीज वगैरह हो गया, ये सारे मिल्क प्रोडक्ट के अंडर में आ जाते हैं। ब्रेड में हमारा मेनली वाइट ब्रेड हम इसमें काउंट करेंगे। फिश, बनाना, एग, चीज, कॉर्न वगैरह, तो ये सारी चीजें रिच होती हैं हमारी आयोडीन के लिए। फंक्शन देख लेते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि फंक्शन इनका है कि ये जो है हमारे थायराइड हार्मोन को बनाते हैं। तो थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखना, थायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं, स्टिमुलेशन, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं, कार्डियक यानी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, और ये विटामिन को की रिक्वायरमेंट को भी इंक्रीज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में हेल्प करते हैं। मैंने ऐड नहीं किया है, आप सुन के उसको नोट डाउन कर लेना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं, कार्डियक के फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं, जो विटामिन होता है उनकी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके रखते हैं, और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो हमारी कहाँ होती है, हमारी स्टर्नम के जस्ट ऊपर होती है। बटरफ्लाई टाइप की एक ग्लैंड होती है जो कि हमारी थायराइड हार्मोन बनाती है। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो देखिए गोइटर नाम की एक डिजीज हो जाएगी जिसमें थायराइड ग्लैंड में म्यूकस भर जाता है और वो स्वेलिंग, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो बहुत ज्यादा साइज में इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड है वो कंटिन्यूअस इन्फ्लेमेशन होता रहता है और वो थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है और हमें थायराइड हार्मोन से रिलेटेड डिजीजेस हो जाती है। देन क्रिटिनिज्म, तो क्रिटिनिज्म एक तरह का सीवियर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है जो कि हमारी बचपन में हो जाती है कंजेनाइटली। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप प्रॉपर आयोडीन नहीं लोगे तो ये क्रिटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब नॉर्मली मेंटली फिट नहीं रहता है, बेबी जो पैदा होता है वो मेंटली फिट नहीं हो पाता है, ओके। देन मैक्सोएडिमा होता है, तो ये आप देख सकते हो मेनली लेग्स में है ये मैक्सोएडिमा। तो इस तरह की डिजीजेस हमारी आयरन की कमी से आराम से हो जाती है। सो इट इज ड्यू दिस मैक्सोएडिमा इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ द, कह सकते हैं, थायराइड हार्मोन विच विल, कह सकते हैं, डायरेक्टली लीड टू द स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया। सिर्फ लेग्स में नहीं, कहीं भी जहां पर भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। लेग्स कॉमन एरिया है और इसके अंदर भी कह सकते हैं म्यूकस भर गया है पूरा। डेली रिकमेंडेशंस देख लीजिए, बर्थ के टाइम पे माइक्रोग्राम में हम इसको कह सकते हैं कि MCG मीन्स होता है माइक्रोग्राम, ठीक है। तो माइक्रोग्राम के बेसिस पे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू माइक्रोग्राम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मिलीग्राम की जगह माइक्रोग्राम इंडिकेट कर दिया गया है, तो आप परेशान ना होइएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमें जो है क्रिटिनिज्म टाइप की डिजीज हो जाएगी। इसी वजह से प्रेगनेंसी में 220 मिलीग्राम, सॉरी, माइक्रोग्राम चाहिए होता है, और लैक्टेशन के टाइम पे और ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि मदर ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, क्योंकि बेबी को भी अंदर देना होता है, तो इसके लिए भी चाहिए होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जिंक। तो जिंक देख लेते हैं, जिंक क्या है। जिंक भी एक तरह का मिनरल है जो कि हमारे न्यूट्रिशन, या कह सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और ये हमारे पूरी बॉडी में मिलता है, थ्रू आउट द बॉडी में मिलता है, ठीक है। फूड सोर्स क्या है, सी फूड सेम, वही लिवर सेम, वही एग, मिल्क, ठीक, व्हीट ब्रांड, लीगम्स, वही हमारी लीगम्स जो होती है हमारी राजमा वगैरह, ये सारी जगह पे चीजों पे मिलता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में मिलता है, तो ये क्या कर रहा होगा, हमारी पूरी बॉडी में कोलेजन्स बना रहा होगा। कोलेजन्स क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं, थ्रेड लाइक कोलेजन फाइबर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल्स के आसपास मिलते हैं,
ये देखिए, ये सेल्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और कोलेजन, हमारी पूरी बॉडी सेल्स और कोलेजन से ही मिलके बनी हुई है। मतलब कोलेजन क्या करता है, सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है जिससे कि सेल्स अपना काम सही से कर पाए। ठीक है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। सिंपल सी चीज है, जब ये पूरी बॉडी बना रहा है तो जब कोई इंजरी होगी तो कोलेजन भी हमारे क्या होंगे, इंजर्ड होंगे, ब्रेक डाउन होंगे और बाद में अपनी प्रोटीन की हेल्प से ये क्या करेंगे, वुंड हीलिंग करवाएंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट में भी हेल्प करता है। तो ये नर्व सप्लाई में भी हेल्प करता है और सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट में भी हेल्प करता है। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये हेल्प करता है। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म कह सकते हैं शॉर्ट, इसको हम शॉर्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द अफेक्ट द सेलुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया ना कि ये क्या कर रहा है कि कोलेजन फाइबर्स बना रहा है और कोलेजन किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है, सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट और सेल्स के फंक्शन को मेंटेन करना। अब अगर कोलेजन नहीं बनेंगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा सेल्स को, और सेल्स को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। एनीमिया नहीं हो पाए, एनीमिया हो जाएगा क्यों, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं जिसके अंदर हमारे आरबीसीज पे आते हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, हमें भूख नहीं लगेगी। स्किन चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्किन को मेंटेन करके रख रहा था तो स्किन चेंजेस भी हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें एनीमिया हो जाएगा, हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, रिंकल्ड टाइप की हो जाएगी। इम्पेयर वुंड हीलिंग, देखिए यहाँ पे वुंड हीलिंग कर रहा था, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिक्रीज द टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स को ये हैंडल कर रहा था, यहाँ पे वही चीज डिक्रीज हो जाएगी। डेली रिकमेंडेशंस देख लीजिए जिंक का। तो डेली रिकमेंडेशंस में ब्रेस्ट फीड की जो मदर है उनको टीनेजर्स, टीन वाली जितने भी हैं, 18 के आसपास वाली, 18 से पहले वाली, वो उनको ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में भी रिक्वायरमेंट है और उन उनके मिल्क में भी आता है तो ज्यादा मिलता है। और ब्रेस्ट फीडिंग वाली को भी थोड़ा सा कम चाहिए होता है उससे, जो कि हमारी टीन के बाद आ जाती है, यानी 18 प्लस होती है उनको। तो इसमें अगर आप देखो तो जो बर्थ टू 6 मंथ है पहला हमारा, ठीक है, उसमें 2 मिलीग्राम पर डे के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। अगर हम उसे ग्राम में करें तो डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो 0.002 ग्राम पर डे के बेसिस पे हमें चाहिए होता है। ओके, बॉयज और गर्ल्स के में चेंजेस हैं। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स की बॉडी का जो साइज और शेप होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इसमें बॉयज को ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि बॉयज की मसल्स भी स्ट्रांग होती हैं, उनकी बॉडी भी वाइड होती है और उनका स्ट्रक्चर भी गर्ल्स से चेंज होता है। इसी वजह से जितना ज्यादा कोलेजन चाहिए होगा उतना ज्यादा हमें जिंक चाहिए होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोराइड। तो फ्लोराइड भी एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं जितने भी पढ़ा रही हूँ मैं हाईलाइटेड पढ़ा रही हूँ तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारी जो फ्लोराइड होता है वो हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो कहाँ कहाँ मिलता है देख लेते हैं। एक तो फ्लोराइडेड वाटर, अगर किस डेली यूज करने वाले पानी में गवर्नमेंट ने फ्लोराइड डाल रखा हुआ है तो वो वाटर से मिल जाता है, नहीं तो सी फूड से मिल जाता है, जैसे कि हमारे फिशेस वगैरह होती हैं उनसे मिल जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है कि हमारे टूथ को सड़ने से बचाता है एंड बोन्स को भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रखता है। इसकी डिफिशियंसी होगी तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, टूथ सड़ जाएंगे। ठीक है, डिके हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन्स स्ट्रांग थी वो वीक हो जाएंगे तो सॉफ्ट ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन्स आराम से ब्रेक डाउन हो सकती हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे टीथ कुछ इस तरह से दिखेंगे, येलोइश डिस्कलरेशन हो जाएगा हमारे टीथ में, और अगर डिफिशियंसी होगी तो हमारे टीथ सड़ जाएंगे लाइक दैट। मोर देन 6 वीक के मंथ वालों को नहीं चाहिए होता है क्योंकि ना उनके दांत निकल रहे होते हैं, बाकी कैल्शियम तो होता ही है उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 6 मंथ या 3 इयर्स में 0.25 mg पर डे के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। उसी तरह 3 से 6 इयर्स में 0.50 mg पर डे के अकॉर्डिंग होता है। और 16 मतलब टीन एज में हमारा 1 mg पर डे के अकॉर्डिंग हमें मिलता है। इसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, अब ये बाहर कैसे निकल रहा है, तो इंट्रो और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू ये बाहर निकल रहा है। ठीक है,
एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है बॉडी में? तो फ्लूराइड जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन मेनली जितना चाहिए होता है उतना डाइजेशन के टाइम पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंथेसिस कैसे हो रहा है? जो फ्लूराइड है वो एंटर कर रहा है बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ द फूड। तो अभी तक क्लियर ट्रेस मिनरल्स के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जितने भी बचे हैं ट्रेस मिनरल्स वो सारे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स प्लीज, और मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।